नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को नवरात्र के महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज वैसे तो छुट्टी है, लेकिन भारत सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में कुछ बड़े डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें से एक बड़ा डिसीजन है हमारा DADR का बढ़ोतरी का। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं पहले से ही आप सबको आंकड़े बताता आया हूं, पहले से ही मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दिया था कि 58% हमारा DADR पहुंच जाएगा और हूबहू वही हुआ है। 55% से 3% बढ़ करके अब हमारा DADR 58% हो गया है। जी हाँ, भारत सरकार ने इस बात की जानकारी दे दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अश्विनी वैष्णव जी ने इस बात की जानकारी खबर पुष्टि कर दी है दोस्तों। जी हाँ, चलिए अश्विनी वैष्णव जी ने क्या बताया वो भी आपको सुनाऊंगा। और अब ये 3% बढ़ोतरी की वजह से आपका पेंशन में पेमेंट में हर महीने की बढ़ोतरी कितनी हो गई, अगले महीने से आपका पेंशन आपके खाते में कितना आया करेगा, उसके साथ ही साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का दीपावली से पहले जो हमें एरियर मिलना है वो एरियर कितना खाते में आएगा, वो आगे इस वीडियो में चार्ट के साथ जानकारी दूंगा दोस्तों। चलिए, सबसे पहले सभी से मेरा आग्रह है, अगर अभी तक आपने सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों, अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिन्होंने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनके लिए मेरा आग्रह है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सटीक जानकारी सही समय पर मिलती रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा है उसको पहले सुनते हैं, उसके आगे मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, पूरा चार्ट कि अब हमारा DADR बढ़ोतरी की वजह से पेंशन कितना मिलना शुरू हो जाएगा अक्टूबर से। चलिए पहले वीडियो फुटेज देखते हैं। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से DA और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये। और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को। तो आप सबने देखा दोस्तों, अब 58% DADR कंफर्म हो चुका है। अब चलिए मैं आपको चार्ट दिखाता हूं कि हर महीने की बढ़ोतरी कितना है, अक्टूबर महीने से पेंशन खाते में कितना आएगा और जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का 3 महीने का एरियर दीपावली से पहले कितना आ जाएगा। चलिए पूरा चार्ट देखेंगे, उसके आगे फिर मैं बताऊंगा किसी अगर पेंशनर का, किसी अगर एम्प्लॉय का चार्ट के अंदर बेसिक पे या बेसिक पेंशन मौजूद नहीं है तो उन्होंने कैलकुलेशन कैसे करना है, बड़ा आसान तरीका है, वो भी बता दूंगा। चलिए पहले चार्ट देखते हैं दोस्तों। अब DADR में बढ़ोतरी हो चुकी है। DADR 55% से 3% बढ़ करके 58% हो चुका है। तो अब बढ़े हुए DADR के हिसाब से आपको अगले महीने से यानी कि अक्टूबर के महीने से कितना पेंशन मिला करेगा, उसके बाद हर महीने आपका पेंशन में कितना बढ़ोतरी हो गया और जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने का 3 महीने का एरियर जो हमें दीपावली से पहले मिलना है वो कितना होगा, उसी का टेबल आपके सामने है। इस टेबल को थोड़ा मैं समझा देता हूं। आपका रैंक, लेंथ ऑफ सर्विस या बेसिक पेंशन जहां पर भी है वहां पर रोक करके आप अपना बढ़ोतरी को समझ लीजिएगा। इसके साथ ही साथ इसके अलावा बाकी जितने भी पेंशनर हैं या एम्प्लॉई हैं जिनका अगर इस टेबल में आंकड़ा नहीं है, उनका पेंशन या पेमेंट का आंकड़ा नहीं है, तो उन्होंने अपना बढ़ोतरी को कैसे निकालना है उसका भी एक आसान सा फॉर्मूला मैं इस वीडियो के आखिर में बता दूंगा। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं अगर एक सिपाही की बात करूं जिनका 15 साल लेंथ ऑफ सर्विस है, उनका OROP 3 के हिसाब से आज के डेट में 20,325 रुपए बेसिक पेंशन है। 55% DR के हिसाब से उनको कुल मिलाकर के खाते में आने वाला पेंशन 31,504 हो रहा था दोस्तों। अगर कम्यूटेशन करता है तो उस अमाउंट को यहां से माइनस करना पड़ेगा और अगर FMA या CAA जैसा कोई अलाउंस उनको मिलता है तो उसको इस अमाउंट में प्लस करना पड़ेगा। और अब ये जो बढ़ोतरी होकर के 58% के हिसाब से उनको 31,504 के बजाय 32,114 रुपए मिला करेगा, यानी कि हर महीने का जो बढ़ोतरी है वो 610 रुपए का है और जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने का जो एरियर उनको मिलेगा दीपावली से पहले वो मिलेगा 1830 रुपए का। वहीं अगर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट की बात करूं तो
सिपाही 15 साल के फैमिली पेंशनर का जो पेंशन है वो आज के डेट में 12,195 है OROP 3 के हिसाब से। 55% डीआर लगा के उनको मिल रहा है 18,903 रुपए। अब बढ़ोतरी 3% हो चुका है तो 58% डीआर के हिसाब से 19,269 रुपए उनको मिलेगा। हर महीने का बढ़ोतरी हुआ 366 रुपए और उनको जुलाई अगस्त सितंबर का मिला करके एरियर मिलेगा 1,098 रुपए। इसी हिसाब से आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। सिपाही 17 साल वाले की अगर बात करें जिनका बेसिक पेंशन 20,463 है, उनका पेंशन अभी उनको कुल मिलाकर 31,718 मिल रहा था 55% डीआर के हिसाब से। अब 58% डीआर के हिसाब से 32,332 रुपए उनको मिला करेगा हर महीने 614 रुपए का बढ़ोतरी और उनको एरियर मिलेगा जुलाई अगस्त सितंबर का 1842 रुपए। वहीं यहां पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का आंकड़ा है दोस्तों। इसी हिसाब से आपका जो भी रैंक है, आपका जो भी बेसिक पेंशन है, यहां पर आप समझ सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूं। मान लीजिए एक हवलदार हैं, 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस है, जिनको एसीपी नायब सुधार या एमएससीपी नायब सुधार मिला हुआ है, या कोई नायब सुधार भी है जिनका 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस है, जिनका आज के डेट में बेसिक पेंशन 26,825 है, तो उनका अभी कुल मिलाकर के 41,579 रुपए टोटल पेंशन उनको खाते में आ रहा था, जो अब आया करेगा 42,384 रुपए। 805 रुपए का हर महीने का बढ़ोतरी, 2,415 रुपए उनको एरियर मिलेगा 3 महीने का। ये देखिए वही आगे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का रेट है। यहाँ पर आप अपना जहां भी आपका पेंशन है वहां पर आप वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके समझ लीजिएगा दोस्तों। अगला पेज में चलते हैं। ये देखिए अगला पेज है ऑनरेरी नायब सुधार 24 साल वाले का, जिनका बेसिक पेंशन OROP 3 में 25,738 है, जो बढ़ करके अब 55% में 39,894 मिल रहा था, जो 40,666 मिला करेगा 772 रुपए का बढ़ोतरी। 2,316 रुपए का एरियर उनको 3 महीने का मिलेगा। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का उसी के आगे सीधा सीधा रो में पूरा आंकड़ा लिखा हुआ है दोस्तों। इसी हिसाब से देखिए सभी रैंक का है। हालांकि यहाँ बेसिक पेंशन मैंने OROP 3 का लिया हुआ है दोस्तों। OROP 3 के अलावा अगर किसी का बेसिक पेंशन या बेसिक पे अलग है तो वो लास्ट में मैं बता दूंगा किस तरीके से उन्होंने अपना कैलकुलेशन करना है कि उनका पेंशन अब अक्टूबर महीने से कितना मिला करेगा, वो आसानी से निकल के आ जाएगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, अब इस हिसाब से आपको अगले महीने से पेंशन मिला करेगा और इसी अमाउंट के हिसाब से आपको एरियर मिलेगा। हो सकता है 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए का डिफरेंस हो कहीं, लेकिन हूबहू लगभग यही अमाउंट आपका अगले महीने से और एरियर मिलने वाला अमाउंट रहेगा। अब बहुत सारे पेंशनर्स का सवाल होता है, मेरा तो अमाउंट है ही नहीं, मेरा रैंक का तो आपने बताया ही नहीं, मेरा पे ग्रुप का बताया ही नहीं। तो आप सबके लिए आसान तरीका है, आपका जितना भी बेसिक पेंशन या बेसिक पे है जिसमें डीएडीआर लगता है, उसको 1.58 से गुणा कर दीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा वही होगा आपका अक्टूबर महीने से 58% के हिसाब से आने वाला टोटल पेंशन का आंकड़ा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी बड़ी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।